It is very shameful for us. Dogs matter is greater than that of aspirants matter. मैं सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अब बहुत ज़्यादा हो रहा है। स्टूडेंट्स एकदम परेशान हतोत्साहित हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट को इस पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और इस पर एक सीबीआई इन्वेस्टिगेशन बैठानी चाहिए और इसमें जो भी दोषी हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। इस समय हमारे सबसे ज़्यादा एस्पिरेंट जो परेशान है वो हमारे भाई बहन जिनको एमटीएस और सीएचएसएल में इस बार अपीयर होना है। उनको समझ में नहीं आ रहा हम प्रिपरेशन कब तक करते रहें और हमारा एग्ज़ाम कब तक होगा, क्योंकि हर सुबह एक ऐसी न्यूज़ आती है जो उन्हें झकझोर कर रख देती है और सोचने पर मजबूर कर देती है क्या इस बार का एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा। बिकॉज हर तरफ सिर्फ एक ही मांग चल रही है, पूरे एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाना चाहिए और फ्री एंड फेयर एग्ज़ाम कंडक्ट कराना चाहिए। और सिर्फ एग्ज़ाम ही कैंसिलेट नहीं होना चाहिए बल्कि साथ में एडिक्विटी जैसी भ्रष्ट कंपनी को इस टेंडर से वंचित रखना चाहिए और एक पारदर्शिता वाली कंपनी को ये पूरा टेंडर दिया जाना चाहिए और भविष्य के साथ जो बड़े लेवल पर खिलवाड़ हो रहा है इसको बंद किया जाना चाहिए। आज इस प्लेटफॉर्म से मेरी 4 इंपॉर्टेंट मांग है। सबसे पहली डिमांड यही है कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 या फिर स्टेनो या फिर सीजीएल, इन तीनों एग्ज़ाम को कैंसिल करके री एग्ज़ाम कंडक्ट कराना चाहिए। दूसरी हमारी सबसे इंपॉर्टेंट मांग है एडिक्विटी जैसी भ्रष्ट कंपनी को हटाना चाहिए। तीसरी मांग में यही है कि इस पर सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए और चौथी मांग ये है चेयरमैन को जरूर से जरूर रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि आज तक के इतिहास में मैंने किसी भी डिपार्टमेंट के चेयरमैन को ऐसा नहीं देखा जो बच्चों की तरह जवाब देता हो और जो तमाम जिम्मेदारियों से हटना चाहता हो। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, हर एक छोटी छोटी पॉइंट पर इनकी नोटिसेज आ जाती है, बट कल के ट्विटर कैंपेन जो #1 #2 ट्रेंडिंग कर रहा था उस पर भी अभी तक कोई जवाब नहीं आया। सोचिए किस लेवल की यहाँ पर धांधली चल रही है। और मैं बात करने वाला हूँ एसएससी, एमटीएस और सीएचएसएल के एग्ज़ाम क्या कंडक्ट होगा या फिर ए भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि अभी सीजीएल सिर्फ सीजीएल वालों के साथ गलत नहीं हुआ, यहाँ गलत हुआ है फेज 13 वालों के साथ, यहाँ गलत हुआ है स्टेनो वालों के साथ, जिनको इंफ्रास्ट्रक्चर की तो दिक्कत आई ही, साथ में उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो मैथ्स नहीं पढ़ते कभी, तो उनके सिलेबस में मैथ्स किस तरीके से पूछ रहे। आपने देखा होगा कि जब से आंसर की सीजीएल की आई तब से तमाम ऐसे टीचर जो इससे पहले इस पर एक शब्द भी बोलने को तैयार नहीं थे, लगातार बैक टू बैक वीडियोस बनने लगी, ट्विटर कैंपेन होने लगा। तो ये मैं बताना चाहता हूँ ये सिर्फ आंसर की का सवाल नहीं है बल्कि उन लाखों ऐसे युवाओं का सवाल है जो रात दिन कड़ी मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, उसके साथ जॉब करते हैं और फिर भी उनके साथ यहाँ पर फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंसी होकर एग्ज़ाम नहीं होना चाह रहा है। एसएससी के चेयरमैन को इस पर ना सिर्फ अब जवाब देना चाहिए बल्कि कोई ना कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। और मैं सीजीआई साहब से एक अपील करना चाहूँगा कि इस पर स्वतः संज्ञान तुरंत लिया जाए, क्योंकि ये किसी नेताओं का सवाल नहीं है, ये ऐसे मध्यम परिवार के और उससे भी गरीब तबके के लोगों का सवाल है जो इस व्यवस्था पर पूरी तरीके से भरोसा करते हैं और उनका भरोसा पूरी तरीके से टूट रहा है और वो तमाम ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से वंचित होना चाह रहे हैं, क्योंकि इस सिस्टम से वो पूरी तरीके से त्रस्त और तंग आ चुके हैं। सोचिए एमटीएस और सीएचएसएल वालों का माइंडसेट क्या होगा कि अभी किस तरह से वो प्रिपरेशन करें। डेली एक ऐसी न्यूज़ कि एग्ज़ाम कैंसिल हो सकते नहीं हो सकता। तो मेरे भाइयों मैं आपको बताना चाहता हूँ एज ऑफ नाउ अभी आप प्रिपरेशन ऐसी करते रहिए कि आपका दिसंबर में एग्ज़ाम मान कर चलिए, ऐसी करते दिसंबर के एंड में जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है। बट यहाँ 90% चांस है कि यहाँ पर सारे एग्ज़ाम कैंसिल हो सकते हैं, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तमाम न्यूज़पेपर्स की कटिंग कह रही है। और आप देख सकते हैं ट्विटर कैंपेन होने के बाद अब ये मांग बहुत तेज़ी से उठ चुकी है और आज 70% एस्पिरेंट सही कह रहा है कि एग्ज़ाम पूरी तरीके से कैंसिल होना चाहिए। आप ये बताइए अगर एग्ज़ाम ही फ्री फेयर नहीं होगा तो आप क्या करेंगे ऐसे एग्ज़ाम को देकर। आप जहां सोचते हैं 70% चांस है कि आप सेलेक्ट हो जाएंगे, वहीं आपका 90% चांस तब बढ़ेगा जब फ्री एंड फेयर एग्ज़ाम होगा। सोचिए धनबाद से लेकर तमाम ऐसे डिस्ट्रिक्ट में, तमाम ऐसे सेंटरों में जब से एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा पूरी तरीके से व्यवस्था चरमरा चुकी है। यहाँ पर बाईपास हो जा रहा है सिस्टम को, रिमोट एक्सेस हो जा रहा। आप भी देख सकते हैं कि कितनी बड़ी न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है और इसमें यही कहा जा रहा कि अगर एडिक्विटी जैसी रेपुटेटेड कंपनी जो पहले से भ्रष्ट थी अब उस पर फिर से एफआईआर हो रही, तो इसका मतलब यह है कि उसके द्वारा जो सारे एग्ज़ाम कंडक्ट कराएं कहीं ना कहीं वो कैंसिल हो सकता है। आप क्या सोचते हैं, आपका क्या डिसीजन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।